नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर पुलिस ने कई मामले दर्ज किए हैं, लेकिन अब तक इस मामले में पुलिस को बृजभूषण के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं। वहीं पहलवान भी अपनी अपनी नौकरी पर वापस लौट गए हैं, लेकिन उन्होंने आंदोलन न खत्म करने की बात कही है। अब सब यही सोच रहे हैं कि इस मामले में बीजेपी सांसद का क्या होगा। समझिए इस रिपोर्ट में। जनवरी 2023 से भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। 23 अप्रैल से पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना कर सांसद की गिरफ्तारी की मांग कर रही। इन पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर मनमाने तरीके से संघ चलाने और महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने के आरोप लगाए। धरने की अगुवाई बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे पहलवान कर रहे थे। इस दौरान पहलवानों ने मौसम की मार भी झेली और पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने पहली बार एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में बृजभूषण के खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के 1-2 नहीं बल्कि 10 मामलों का जिक्र किया गया। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि बृजभूषण पर किन मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। 28 अप्रैल को बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर 2 एफआईआर दर्ज। पहली एफआईआर में आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज। आईपीसी की धारा 354A, 354 और धारा 34 भी लगाई गई। पहले एफआईआर में 6 वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव विनोद तोमर का भी नाम शामिल। पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया। दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर की गई दर्ज। लेकिन खास बात यह है कि 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। यही कारण है कि बृजभूषण खुलेआम राजनीतिक मंच से पहलवानों के आरोपों को सिरे से खारिज करते और खुद को निर्दोष बता रही हैं। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर स्थापित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे। मैं खिलाड़ियों को कोई श्राप नहीं देना चाहता। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जा करके पुलिस को दो, न्यायालय को दो और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। इसके बाद बीजेपी ने कहा कि बृजभूषण को मीडिया में कोई भी बयान नहीं देना। वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद पहलवानों की सुर भी बदले से नजर आ रही है। कभी सरकार के खिलाफ बोलने वाले पहलवान अब सरकार से नाराजगी नहीं होने की बात कर रही हैं। तीनों पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट अपनी रेलवे की नौकरी पर लौट चुके हैं, लेकिन पहलवानों का साफ कहना है कि वो किसी भी कीमत पर आंदोलन से पीछे नहीं हट रही। अब सबके मन में एक ही सवाल है कि इस मामले में सांसद बृजभूषण का क्या होगा। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि अगर बृजभूषण को लगाई गई धारा में क्या और कितने साल की सजा का प्रावधान है। आईपीसी धारा 354 महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान और जुर्माना। आईपीसी की धारा 354 किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 354D किसी भी महिला का पीछा करना, पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल की जेल और दूसरी बार ऐसा होने पर 5 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 34 किसी व्यक्ति ने या बहुत सारे व्यक्तियों में किसी आपराधिक कृत्य को एक इरादे के साथ अंजाम दिया हो। पॉक्सो एक्ट की धारा 10 5 साल तक कठोर कारावास की सजा का प्रावधान। इस सजा को 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और आरोपी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब ये सभी पहलवान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बुलावे पर उनसे मिलने पहुंचे हैं।
और अनुराग ठाकुर ने उन्हें इस मामले में जांच के बाद न्याय देने का आश्वासन दिया है। देखने वाली बात होगी इस मामले में आगे के क्या समीकरण सामने आते हैं।